मेरे बाप ने मेरे साथ ये धोखा किया है। उसने अपने उस चहीते बेटे को जंगल का राजा बना दिया और मुझे दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अब मुझे राजा बनने के लिए चाहे मेरा बाप ही बीच में क्यों ना आ जाए, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि शेर खान ने अपने छोटे सिम्बा को जंगल का राजा बना दिया था और बड़ा बेटा शेरू जज्बाती और गुस्से का तेज था। भाइयों, मैं जानता हूँ ये फैसला तुम्हें भी थोड़ा हैरान करेगा, लेकिन यही मेरा आखिरी फैसला है। मेरा छोटा बेटा सिम्बा आज से तुम्हारा नया राजा है। जब ये बात शेरू ने सुनी तो वो गुस्सा होकर वहां से अपने घर चला गया। मेरे बाप ने जानवरों के सामने मेरे छोटे भाई को राजा बनाकर मेरी तौहीन की है। अब मुझे राजा बनने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, और अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। अरे जा जा, निकल यहाँ से। वक्त के साथ साथ सबको पता चल जाएगा कि मैंने अपने छोटे बेटे को राजा क्यों बनाया। इस तरह शेरू वहां से गुस्सा होकर निकल आया था और गुस्से में उसने बड़बड़ाते हुए सारी सच्चाई कह दी, जो कि शेर खान के सबसे बड़े दुश्मन राजू बाघ ने सुन ली थी। अरे भाई शेरू, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अगर तुम्हें राजा बनना है और अपना बदला पूरा करना है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करो और दिमाग से काम लो। तो भाई अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मरना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? पूरी बात ध्यान से सुनो। हमें तुम्हारी मौत की खबर पूरे जंगल में फैलानी है। तुम्हारी मौत का इल्जाम तुम्हारे भाई सिम्बा पर लगाना है, ताकि तुम्हारे माँ बाप और जानवरों की नजर में सिम्बा खूनी साबित हो। और तुम्हारे बाप का कानून है, खून का बदला खून, और वो फिर सिम्बा को मार डालेंगे और उसके बाद तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई, मैं राजा और तुम मेरे खास सिपाही होंगे। तब रात के वक्त राजू बाघ शेर खान के घर के पास शेरू के जैसे दिखने वाली खाल खून से लथपथ करके उसके घर के बाहर फेंक देता है। जब सुबह सिम्बा बाहर आता है तो अपने भाई को खून में लथपथ देखकर हैरान हो जाता है। उतनी देर में शेर खान भी अपनी बीवी के साथ कुछ जानवरों को लेकर वहां पर आ जाता है। उसने देखा कि सिम्बा ने शेरू को पूरी तरह से जख्मी कर दिया और उसे मौत की नींद सुला दिया। मेरे शेरू के साथ तुमने क्या किया सिम्बा? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुप हो जाओ, एक भी लफ्ज बाहर निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हमने तुम्हें समझदार मानकर राजा बनाया है, लेकिन तुमने तो अपने भाई की जान तक नहीं बख्शी। अपना बनाया गया सख्त असूल भूल मत जाना शेर खान, मौत का बदला मौत है। महाराज, इस जुल्म का बदला मौत से कम होना भी नहीं चाहिए। मेरा असूल जो कल था वही आज है। सिम्बा ने शेरू का खून किया तो इसे भी सजाए मौत मिलेगी, लेकिन अभी कुछ देर तक मैं इसे गार में बंद कर देता हूँ। तब शेर खान ने सिम्बा को गार में बंद कर दिया। अगले दिन शेर खान ने सिम्बा को जान से मार डाला और उसे घसीटता हुआ जानवरों के पास ले गया। देखो भाइयों, मैं इस बड़े सदमे में भी अपना असूल नहीं भूला। सिम्बा ने शेरू का खून किया तो इसे भी सजाए मौत ही मिली। उधर राजू बाग के जंगल में एक बकरी और एक भेड़ आपस में बातें करती जा रही थीं। अरे देखो तो, कल के बने राजा ने अपने भाई शेरू को जान से मार दिया और उसके बाप ने अपने असूल को जिंदा रखने के लिए राजा सिम्बा को भी मौत की नींद सुला दिया। हाँ बहन, सुनने में तो यही आ रहा है। बकरी और भेड़ की ये बातें राजू बाघ ने सुन ली थी और वो भागता हुआ शेरू के पास आया। अरे शेरू दोस्त, प्लान कामयाब रहा। तुम्हारे बाप ने उस सिम्बा को जान से मार डाला। अब तो जंगल के राजा तुम ही बनोगे। चलो अब वक्त आ गया है तुम्हारे जंगल जाने का। तब वो दोनों शेर खान के घर आ जाते हैं। उस वक्त शेर खान और उसकी बीवी भी वहाँ पर नहीं थे। अरे राजू भाई, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब अब्बाजान मुझे जिंदा खड़ा देखेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अरे शेरू, तुम भी तो एक नंबर के बुद्धू हो। हम उस शेर खान को भी जान से मार डालेंगे। हाँ राजू, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। हा 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 हा। क्यों राजू, मैं तो मरने के लिए खुद ही तेरे पास आ गया। अरे शेरू, खड़े क्या देख रहे हो? मार डालो अपने बाप को। हाँ हाँ राजू, हम मारेंगे जरूर, लेकिन शेर खान को नहीं, तुझे। हाँ भाई सिम्बा, सालों से हमने इंतजार किया इस राजू को यहाँ तक लाने का।
लेकिन ये बुज़दिल गद्दार बाहर ही अपने मंसूबे बनाकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। दरअसल जिस दिन शेर खान ने सिम्बा को जंगल का राजा बनाया था, उससे एक दिन पहले शेरू राजू के ही जंगल गया हुआ था। राजू बहुत सारी तादाद में अपने सिपाहियों के बीच खड़ा था। सदियों से मैं उस शेर खान के जंगल को हड़पना चाहता हूँ, लेकिन उसकी ताकत है उसके दोनों बेटे। तुम्हें मिलकर सबसे पहले उसके दोनों बेटों को मारना होगा और फिर मैं उस शेर खान से खुद निमट लूंगा। राजू की बातें सुनकर शेरू दबे पांव वहां से आ गया और अपने बाप को सारी बात आकर बताई। और तब शेरू और शेर खान ने राजू को यहाँ तक लाने का ये प्लान बनाया था। तो इसका मतलब क्या तुम सब मिले हुए हो? तो बताओ राजू, कैसा रहा हमारा प्लान? लेकिन ये सिम्बा जिंदा कैसे हुआ? जब तुम शेरू की नकली खाल को लाकर हमारे सामने डाल सकते हो, तो क्या मैं अपने बेटे सिम्बा की नकली खाल नहीं बना सकता? मेरा अपने छोटे बेटे को जंगल का राजा बनाना, शेरू का मेरे खिलाफ भड़कते हुए तेरे घर के पास से गुजरना और फिर मेरा अपने ही बेटे सिम्बा को जान से मारकर सब जानवरों के सामने लाना। शुरू से ये सब तेरे खिलाफ एक साजिश थी राजू, और तू सब समझता रहा कि मैं सब कुछ खत्म करवा रहा हूँ। जहाँ से तेरी सोच खत्म होती है, वहाँ से हम बाप बेटों की शुरू होती है। सिम्बा, शेरू, मार डालो इसे। तब दोनों भाइयों ने मिलकर राजू को जान से मार डाला और फिर तीनों मिलकर फिर से जंगल को आबाद करते हैं। और इस तरह से उन तीनों बाप बेटों ने अपने दुश्मन राजू का खात्मा कर दिया था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।